ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और गाजा पट्टी में जारी हिंसा के बीच अब इस पूरे विवाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को लेकर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर एक बार फिर अपनी कड़ी चिंता जाहिर की है और कहा है कि वो किसी भी ऐसी पहल का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य खून खराबा खत्म करना हो। जी हाँ, लेकिन इसके साथ ही तेहरान में ट्रंप की इस नई योजना को लेकर कई आशंकाएं भी जताई है और चेतावनी दी है कि इस प्रस्ताव में कई खतरनाक पहलू छिपे हैं जिनका फायदा इजरायल उठा सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइली बघाई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गाजा में जिस तरह से निर्दोष नागरिकों का खून बहाया जा रहा है वो पूरी मानवता के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान हर उस प्रयास के साथ है जो इस हिंसा को रोकने और क्षेत्र में शांति बहाल करे, लेकिन ट्रंप की योजना में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आने वाले समय में संवेदनशील मुद्दे को और अधिक जटिल बना सकते हैं। बघाई का कहना था कि इजराइल इस प्रस्ताव के कुछ हिस्सों को बाधित कर सकता है और उसका व्यवहार पहले भी कई बार इस तरह की शांति पहलों को नुकसान पहुंचाने वाला रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा की भविष्य पर अंतिम निर्णय केवल और केवल फिलिस्तीनियों का होगा। बाहरी ताकतें कोई भी समाधान थोप नहीं सकती। ईरान का रुख स्पष्ट है, गाजा में निर्दोष लोगों का खून बहना बंद होना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी पहल क्यों ना हो। बघाई ने आगे कहा कि ट्रंप की योजना में जो खतरनाक पहलू मौजूद है उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस योजना को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर तनाव और अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस तरह की योजनाएं इजराइल को एक रणनीतिक बढ़त भी दे सकती हैं, जिससे वो गाजा और कठोर कार्रवाई करने का रास्ता बना सकता है। इसलिए ईरान का मानना है कि इस योजना पर आगे बढ़ने से पहले बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। बता दें, गाजा संकट के साथ साथ ईरान ने परमाणु वार्ता पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस्माइली ने बताया कि फिलहाल ईरान का फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इन देशों द्वारा हाल ही में ईरान पर जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, ईरान फिलहाल उन्हीं के प्रभाव और नतीजों का आकलन कर रहा है। बघाई ने ये भी कहा कि वार्ता का माहौल फिलहाल अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो पश्चिमी देश शांति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हैं। ऐसे में ईरान के लिए ये जरूरी है कि पहले इन प्रतिबंधों के प्रभाव को समझे और फिर कोई भी वार्ता की दिशा तय करे। गौरतलब है कि ईरान लंबे समय से गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों की आलोचना करता आया है और फिलिस्तीनी के समर्थन में उसकी स्थिति हमेशा से स्पष्ट रही है। लेकिन अब जब अमेरिका की ओर से एक नई शांति योजना पेश की गई है, तो ईरान ने जहां एक तरफ नरसंहार खत्म करने की मंशा का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर इस योजना को लेकर आशंका जताकर ये साफ कर दिया है कि वो आंख मूंद कर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ट्रंप की शांति योजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या ये वाकई गाजा में जारी खून खराबे को रोकने में कोई सकारात्मक भूमिका निभा पाएगी या नहीं। ईरान की चेतावनी के बाद ये तय है कि ये प्रस्ताव आसान रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगा। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।